अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम जखरानी। आप कर रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स। मैं आपका मेंटर और टीचर। इस वक्त आप बहुत खुशनसीब इंसान हैं क्योंकि दुनिया के साथ साथ आप बदल रहे हैं। दुनिया बदल रही है, एआई की तरफ जा रहा है और आप भी बदल रहे हैं, एआई की तरफ जा रहे हैं और आप कर रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तमाम पिछले वीडियोस देख लिए होंगे और देख चुके होंगे और ये वीडियोस आपके लिए मज़ीद मुफीद होंगे और आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। चलते हैं जी अपने कोर्स की तरफ। टू द पॉइंट बात करेंगे, आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। और क्योंकि आप बहुत कीमती इंसान हैं, आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने मुल्क को बदलना चाहते हैं, अपनी कौम को बदलना चाहते हैं और उनके लिए काम करना चाहते हैं। व्हाट इज़ चैट जीपीटी? इसके लिए हम पढ़ेंगे, आज इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और क्या इसका पोटेंशियल है। चैट जीटीपी इज़ an AI language and model created by OpenAI. It can understand and generate human-like text, making it useful for tasks like answer questioning, राइटिंग एंड हैविंग कन्वर्जेशंस। चैट जीटीपी एक लैंग्वेज है जो कि ओपन एआई ने बनाया है और ह्यूमन लाइक टेक्स्ट क्रिएट करके ये हमें देता है। हमें क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व करके देता है, हमारे लिए लिखने का काम करता है और कन्वर्जेशन का काम करता है हमारे लिए। एक एआई का टूल है जो कि ओपन एआई ने बनाया है। आगे चलते हैं, इसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या इसके काम है, क्या सलाहियत हैं, ये हम देख लेते हैं आज। जैसे कि ये हो गया है, नेक्स्ट करते हैं। मैंने आपके लिए स्लाइड को बड़ा किया है ताकि आपको इजी फील हो सके, इजी आप इसको पढ़ सकें, देख सकें। इसकी कैपेबिलिटीज़ को पहले देखते हैं। कैपेबिलिटीज़ ऑफ चैट जीपीटी, टेक्स्ट जनरेशन है, ये इसके ज़रिए हम टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम कोई भी क्वेश्चन देंगे, व्हाट इज़ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, व्हाट इज़ मोबाइल, ये हमें इसको आंसर दे देगा। अगर इसको हम क्वेश्चन बनाकर देंगे तो आंसर देगा, अगर हम इसको आंसर बनाकर देंगे तो उसका हमें क्वेश्चन बनाकर दे देगा कि इस आंसर का ये क्वेश्चन बन सकता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इसके ज़रिए हम किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उर्दू को सिंधी में, सिंधी को उर्दू में, इंग्लिश को उर्दू में, हिंदी को फारसी में, किसी भी लैंग्वेज को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीटीपी। कोड जनरेशन, इसके ज़रिए हम कोड जनरेट कर सकते हैं। जो लोग एप्लीकेशन का काम करते हैं, एंड्रॉयड का, जो मोबाइलों का काम करते हैं, मोबाइल का एप्लीकेशन का काम करते हैं, जो लोग गेमिंग काम करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, जो उनको कोड चाहिए तो वो कोड चैट जीटीपी से ले सकते हैं। चैट जीटीपी उनका मदद करता है और कर सकता है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, कोर पीएचपी, नोड जेज, लारावेल और बहुत सारी लैंग्वेज। अगला है जी हमारे पास समराइजेशन टेक्स्ट। ये टेक्स्ट को समराइजेशन भी करता है हमारे लिए, कि किसी भी बुक को, किसी भी चीज़ को कम से कम लाइनों में हमें डिफाइन करके देता है कि इस पूरे बुक में, इस पूरे सिनेरियो में ये चीज़ लिखी हुई है, ये काम भी करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर हम एक बुक है, उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बहुत फेमस बुक है, आपको पढ़ना भी चाहिए। अगर ये बुक हम पढ़ नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे और चैट जीपीटी को बोलेंगे कि ये जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, इसकी समरी बना कर दो। आपको वो कुछ लाइनों में समरी बनाकर दे देगा और आप बुक का रिजल्ट आपके सामने होगा। इसको करते हैं समराइजेशन ऑफ टेक्स्ट। आगे है कन्वर्जेशन एंगेजमेंट। आप किसी जरिए कन्वर्जेशन एंगेजमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं या कोई आपका मीटिंग है, उसके लिए कन्वर्जेशन आप तैयार कर रहे हैं, वो भी आपको चैट जीटीपी तैयार करके दे सकता है। आप इसके ज़रिए कन्वर्जेशन इसके साथ भी कर सकते हैं। आपको कोई इंटरव्यू देना है तो इसको बोलें मुझे इंटरव्यू देना है, ये मेरे सवाल हैं, ये आपसे सवाल पूछता रहेगा, आप उसको जवाब देते रहें। आगे आइडिया, ये आपके लिए आइडिया क्रिएट कर सकता है। अगर आपका दिमाग काम नहीं करना, कोई आपको बिजनेस आइडिया चाहिए, इसको जाएँ मुझे ये बिजनेस है मेरा, इसलिए मुझे आइडिया चाहिए, तो ये आपको आइडिया क्रिएट करके दे देगा। आगे चलते हैं, पोटेंशियल देखते हैं। इसका पोटेंशियल ऑफ चैट जीटीपी एप्लीकेशन, ये कहाँ का इस्तेमाल होता है? कॉन्टेंट क्रिएशन। ये अगेन ये कंटेंट आपको क्रिएट करके दे सकता है, कोई भी आइडिया जनरेट करके देता है कि ये आइडिया है मेरा, इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, उसको डिफाइन करके दे सकता है और नया आइडिया भी आपको जनरेट कर सकते हैं आप इसके ज़रिए। लर्निंग, आप इसके ज़रिए किसी चीज़ को लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कैसे जो है लर्निंग, कोई भी चीज़ इसके ज़रिए आप सीख सकते हैं बैठकर। हमारा कौन सा मॉडल था, ये हम इस जगह पर थे। आगे है कस्टमर सपोर्ट, ये आपके कस्टमर सपोर्ट के लिए भी काम कर सकता है। कस्टमर सपोर्ट से ऐसे मुराद कि आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, उसको कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो वो कस्टमर सपोर्ट देगा। आपको कोई ऐसा काम है जिसके लिए कस्टमर सपोर्ट चाहिए, कॉल सेंटर है, ऐसी काफ़ी चीज़ें, क्योंकि अभी कॉल सेंटर वगैरह जो है वो क्लोज हो गए हैं, क्योंकि हो रहे हैं क्लोज हो भी गए हैं, क्योंकि एआई आ गया है। बस एआई से लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोबोट को बिठा दिया, बोट को बिठा दिया, बोट उनके आंसर दे रहा है, उनके लिए काम कर रहा है। तो कस्टमर सपोर्ट का काम भी ये करता है।
आगे राइटिंग असिस्टेंट काम कर सकते हैं, यानी आपका असिस्टेंट बन सकता है। राइटिंग आपके लिए कुछ भी ऐसे लिखवा सकते हैं, नोट्स लिखवा सकते हैं, एप्लीकेशन, ई बुक, लेटर, कुछ भी। रिसर्च, ये आपके लिए रिसर्च के लिए काम कर सकता है कि आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपको असाइनमेंट लिखना है, आपको थीसिस लिखना है, आपको किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना है, तो आपके लिए रिसर्च के लिए भी हेल्पफुल होगा साबित। क्रिएटिव राइटिंग, या आपके लिए क्रिएटिव राइटिंग भी लिख सकता है, कर सकता है, बना सकता है आपके लिए, और ईटीसी और बहुत सारे काम कर सकता है। ये जो कुछ चीज़ें ये मैंने कॉमन लिखी हुई हैं आपके लिए, कॉमन, ताकि आपको आइडिया हो सके इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और कहाँ कहाँ ये काम आता है। आगे चलते हैं जी, चैट जीटीपी के बारे में। मिस्टेक्स डन इन प्रॉम्प्ट्स, जो आम पब्लिक जो मिस्टेक करते हैं उनका और आपके दरमियान क्या फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क होगा, क्योंकि आम पब्लिक जो प्रॉम्प्ट लिखता है और एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर प्रॉम्प्ट लिखता है, उसमें और उसके प्रॉम्प्ट लिखने में बहुत फ़र्क होता है और होना चाहिए इंशाल्लाह, और आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे। चलते हैं जी, हम जो है वो चैट जीटीपी के पास और उसको लॉगिन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप जो है वो कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आते हैं और लिखते हैं कि चैट जीपीटी, ये आ गया, इसको हम सर्च करते हैं। हम यहाँ पर आगे चैट जीटीपी लिखा हुआ है, ट्राई चैट जीटीपी, हम इसको ट्राई करते हैं जी। आगे हमारे पास ऑलरेडी ये अकाउंट बना हुआ है, मैं साइन इन हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं आपके लिए एक बार साइन आउट होता हूँ, ताकि लॉग आउट होता हूँ, ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूँ और बता सकूँ ताकि ये कैसे काम करता है। हाँ जी, ये इसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं चैट जीटीपी को। अगेन हम एक नया टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे जाकर चैट जीटीपी लिखते हैं, चैट जीपीटी लिखते हैं, लिख लिया हमने। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये ओपन एआई का टूल है, देखें ओपन एआई का टूल लिखा आ रहा है। आगे हम ट्राई करते हैं और इसको हम अभी अगेन साइन इन करते हैं आपके लिए, देखें साइन अप भी लिखा हुआ है, साइन इन भी लिखा हुआ है, और स्टे लॉग आउट होकर भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन साइन इन होना पड़ता है, ज़्यादा काम फिर नहीं कर सकते। मैं कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ, आप इसको साइन इन करके अपना इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, आपके लिए लॉगिन हो जाएगा। आप भी साइन कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको देता हूँ गिव मी सम बिजनेस आइडियाज़, ये आम कॉमन लोगों की तरह, जो आम पब्लिक है उनकी तरह मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, और ये मेरे लिए लिख रहा है, बिजनेस आइडियाज़ लिख रहा है। देखें आपके सामने ये लिख रहा है, देखें काफ़ी ज़्यादा ये लिख चुका है और लिख रहा है अभी हमारे लिए, देखें लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। लेकिन ये जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया है ये आम कॉमन सा प्रॉम्प्ट है, ये बहुत इजी और आसान प्रॉम्प्ट है, जो आम पब्लिक हर बंदा ऐसे प्रॉम्प्ट लिख सकता है, लेकिन आप नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर हैं और आप अच्छा सा प्रॉम्प्ट देंगे ताकि अच्छे से रिजल्ट आपको मिल सकें, ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, और अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए भी बेहतर से बेहतर रिजल्ट लें, ताकि आपका काम, आपका बिजनेस ग्रो कर सके। ठीक है, हम सीखेंगे इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़। लेकिन ये जो प्रॉम्प्ट दिया ये कॉमन प्रॉम्प्ट था और आसान प्रॉम्प्ट था। ठीक है, हम अच्छे से अच्छे प्रॉम्प्ट सीखेंगे। चलते हैं जी आगे अपने टॉपिक की तरफ। हमने इसकी ये देख लिया, एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ देख लिया, इसकी पोटेंशियल इसका देख लिया, ये और ये देख लिया हमने, मिस्टेक्स भी आगे मज़ीद इसको देखेंगे, इस बात को मज़ीद क्लियर मैं आपको करके दूंगा आगे। आगे जो है हमारे पास आया 3 स्टेप्स फॉर राइटिंग गुड प्रॉम्प्ट्स। ये जो स्टेप्स हैं ये अपने जहन में हमेशा के लिए रखने हैं। ये वो स्टेप्स हैं जिन स्टेपों को मद्देनज़र रखे हुए हम प्रॉम्प्ट को राइट करेंगे, लिखेंगे। वैसे तो बहुत सारे जो है स्टेप्स हैं, लेकिन ये 3 स्टेप्स बहुत कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा जो है आम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे प्रॉम्प्ट के लिए लिखने के लिए माइंड में वो पॉइंट होते हैं, जो रूल्स हैं वो हैं, लेकिन ये जो 3 लिखे हुए हैं ये बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे सामने लिखा हुआ है स्पेसिफाइसिटी। स्पेसिफाइसिटी क्या है और किसके लिए इस्तेमाल होता है? स्पेसिफाइसिटी रेफर्स टू द लेवल ऑफ डिटेल्स एंड क्लैरिटी इन योर प्रॉम्प्ट। जो लफ्ज़ मैंने पढ़ा है क्लैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफाई का मतलब है कि आपका प्रॉम्प्ट क्लियर होना चाहिए। जब आप किसी भी टूल को दे रहे हैं, एआई हो, किसी भी एआई के टूल को, चैट जीटीपी हो, मिड जर्नी हो, इमेजिनेशन हो, कोई भी हो, तो आपका जो प्रॉम्प्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए। द मोर specific your prompt, the more focused and accurate the response from ChatGPT will। ChatGPT आपको क्या देगा? accurate और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्या देगा? रिजल्ट देगा, यानी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको देगा, यानी ये बेहतरीन रिजल्ट देगा अगर आप स्पेसिफाई करके अपने प्रॉम्प्ट को लिख लेते हो तो। आगे कॉन्टेक्स्ट। Context provide the necessary background information for the ChatGPT to understand the scenario you are
यू आर आस्किंग अबाउट। आप ये देखें कि इसके लिए क्या है कि आप बैकग्राउंड, जो लफ्ज़ मैंने बोला बैकग्राउंड, ये याद रखना। आप कोई भी चीज़ लिखते हो, प्रॉम्प्ट को देते हो, उसका जो बैकग्राउंड है वो देना होता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। बैकग्राउंड को ऐड करना होता है ताकि आपका जो सिनेरियो है, जो आपका प्रॉम्प्ट है वो क्लियर हो जाए, ताकि आपको क्लियर और अच्छी स्टोरी मिल सके, ई बुक मिल सके, लेटर मिल सके, एप्लीकेशन मिल सके, कोई भी आप काम है, आपको कोड मिल सके, आपको कोई भी काम है ऐसे लिखवाना चाह रहे हो, करवाना चाह रहे हो, आइडिया है, आपको आइडिया ऐसे ले रहे हो, आइडिया आपका अच्छा वो आपको दे सके। कॉन्टेक्स्ट हेल्प द चैट जीटीपी जनरेट द रिस्पॉन्सेज दैट आर रिलेवेंट एंड फीलिंग टू सिचुएशन यू हैव इन योर माइंड। ये उस सिचुएशन को क्लियर करके देता है चैट जीटीपी को, ये मेरा सिचुएशन है, ये मेरा सिनेरियो है, ये मेरा बैकग्राउंड है, मुझे ये चीज़ बना कर दो। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम ये चीज़ सीखते हैं और ये ऑर्डर हम देते हैं और ये हम काम करते हैं। आगे है टोन। टोन्स रिफर्स टू दी इमोशनल, देखें ये इमोशनल ऊपर काम आया गया। स्टाइलिक direction you want to the response to take. By indicating the tone, you guide the chat gtp to craft response the match the mood और एटमॉस्फेयर यू इंटेंट। ये क्या करते हैं, आपके मूड और आपका जो अंदर का इमोशन है उसको हम क्या करते हैं, जाहिर करते हैं, डिज़ायर उसको देते हैं। ये हमारा इमोशन है, हमें हैप्पी चाहिए, हैप्पी एंडिंग चाहिए, या हमें हॉरर चाहिए, हमें रोने धोने वाला चाहिए, हमें लविंग चाहिए, हमें विशिंग चाहिए, हमें क्या चाहिए, वो जो हम डिफाइन करते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो बेहतर आ सके। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने अपने माइंड में रखना है, ये तीनों चीज़ों की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए और इसकी आप प्रैक्टिस भी करें याद करने के लिए। आगे चलते हैं। स्पेसिफाइसिटी, इसको हम इन डिटेल से अभी देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, हम स्पेसिफाई चीज़ को कैसे कर सकते हैं। स्पेसिफाइसिटी टू लेवल ऑफ डिटेल एंड क्लियरिटी इन योर प्रॉम्प्ट। बस याद रखें ये बात, क्लियरिटी। आप अपने प्रॉम्प्ट को क्लियर करके देते हो, किसको, चैट जीटीपी को, ताकि आपको अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। चलते हैं चैट जीटीपी के पास और इस स्पेसिफाइसिटी को, इस क्लियरिटी वाली बात को देखते हैं ये कैसे काम करता है और कैसे वर्क करता है। जैसे कि सबसे पहले हमने अभी इसको रिसेंटली एक ऑर्डर दिया हुआ था ऊपर आपके सामने, इसको हमने कहा था कि गिव मी सब बिजनेस आइडियाज। ये आम कॉमन सा प्रॉम्प्ट है, ये देखें अभी हमने इसको दिया है, ये आम और कॉमन सा प्रॉम्प्ट है। लेकिन अभी हम इसको देंगे, कुछ स्पेसिफाई करेंगे इस बात को, गिव मी सम बिजनेस आइडियाज फॉर ऑनलाइन वर्क इन पाकिस्तान। आप ये देखें हमने इसको क्या किया, मोर क्लियरिफाई किया, मोर स्पेसिफाई किया। यानी उस सवाल से जो पिछला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में मोर स्पेसिफाई किया, मोर क्लियरिटी किया, ताकि ये हमें अच्छा रिजल्ट दे सके। आप ये देखें, ये देखिए हमें क्या कर रहा है, ई कॉमर्स के बारे में बता रहे हैं, हमें फ्रीलांसिंग के बारे में बता रहे हैं, हमें ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में बता रहे हैं कि ये आप काम कर सकते हो। क्योंकि पिछला तो हमने जस्ट ये बताया था मुझे बिजनेस आइडियाज़ दे, तो अभी वो कहाँ से बिजनेस आइडियाज़ दे, ऑनलाइन के बारे में दे, ऑफलाइन वर्क के बारे में दे, किस बारे में। लेकिन अभी इसको पता चल गया कि हमें ऑनलाइन के बारे में दिया, लेकिन हमें क्या किया, थोड़ा इसको क्लियरिफाई किया। स्पेसिफाइज को कहते हैं। मज़ीद मैं आपको एक और प्रॉम्प्ट करके दिखाता हूँ जिसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये स्पेसिफाई क्या है और कैसे काम करता है। ये देखें आप, अभी तक चैट जीटीपी आपके लिए लिख रहा है ऑनलाइन काम के बारे में, और वो भी पाकिस्तान में। आप ये देखें इसने बहुत सारी थी। अब इसको मज़ीद क्लियरिफाई कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि हमें अमेज़ोन के लिए काम करना चाहिए, अमेज़ोन के बारे में बताओ, या हमें ईबे, इट्सी, वॉलमार्ट, दराज का बारे में कहना है, तो इसको कहते हैं स्पेसिफाई। लेकिन मैं आपके लिए एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, पहले तो आम जो कॉमन जो सब लिखते हैं वो प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, ताकि आपको बात क्या हो जाए, क्लियर हो जाए जी। इसमें लिखते हैं कि राइट अ शॉर्ट स्टोरी, ऑफ अ मैन। ये मैंने लिख लिया और इसको ऑर्डर दे दिया। ये देखें एक आम कॉमन बंदों की तरह मैंने इसको ऑर्डर दे दिया, जो आम पब्लिक लिखती है ऐसे लिखा मैंने, राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ मैन। इसने हमने लिखना शुरू कर दिया हमारे लिए। लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं है, ये क्लियरिफाई नहीं है। अब जो है स्पेसिफाई क्लियरिफाई को हम करते हैं कि आपका प्रॉम्प्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको रिजल्ट एक्यूरेट मिल जाएं। ये देखें आप, आम पब्लिक की तरह, आम बंदों की तरह हमने इसको क्या किया है, इसको प्रॉम्प्ट दिया है और इसने हमें क्या किया है, इसको लिखा है। हाँ जी, देख लें आप, देख लिया आपने। अभी इसको हम क्लियरिफाई करते हैं, और ये जो प्रॉम्प्ट में लिख रहा हूँ ये अपने माइंड में रखना है, ताकि इसको हम आगे मज़ीद आने वाले
जो एक दो वीडियोस में मैं यूज़ करूँगा ताकि आपको ये बात याद हो, आपके माइंड में सेव हो। इसको हम क्लेरिफाई करते हैं इसी बात को। इसको कहते हैं कि राइट अ सस्पेंस, क्या बोला मैंने इसको, सस्पेंस फुल शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। राइट अ सस्पेंसफुल शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ मिडल एजड मैन, इसको लिखते हैं और स्पेसिफाई करते हैं, मिडल एजड मैन हु, क्या है, हु डिस्कवर, ठीक है, हु डिस्कवर एन ओल्ड मिस्टेरियस, ठीक है, ओल्ड मिस्टेरियस लेटर इन हिज एटिक। ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन जो पिछला जो प्रॉम्प्ट लिखा था वो आम पब्लिक की तरह प्रॉम्प्ट था, आम बंदों की तरह, लेकिन इस प्रॉम्प्ट में हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं। देखें, पहले मैं सिर्फ ये लिखा था मैंने, राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ मैन। ये देखें आपके पास सामने, मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। ये देख लें आप, ये लिखा हुआ है, ये एक मिनट, ये जो ऊपर नीचे जो हो रहा है मुझसे बोल, ये देखें आप, ये लिखा हुआ है बिल्कुल आम पब्लिक का लिखा हुआ है। लेकिन अब एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या करता है, उसको कंप्लीट सिनेरियो देता है, उसको कंप्लीट ऑर्डर देता है, उसको कंप्लीट कमांड देता है। देखिए मैंने इसको लिखा है कि एक सस्पेंसफुल मिडिल एज का बंदे का एक स्टोरी लिख के दे दो मुझे, कि उसने अपने पुराने बक्से में, एक ट्रंक में, एक मिस्टीरियस का लेटर उसको मिला है, ठीक है, लेटर उसको डिस्कवर उसने कर लिया है, उस लेटर के बारे में हमें आप बताओ वो क्या था, ठीक है, उस खजाने के उस लेटर के बारे में हमें आप इसके बारे में एक स्टोरी बना कर दो, स्टोरी लिखो। अब ये क्या कर रहा है, स्टोरी क्या कर रहा है, लिख रहा है हमारे लिए। ये देखें आप, ChatGPT आपको लिख के दे रहा है, क्योंकि हमने इस बात को क्या किया है, इसको इस स्पेसिफाई करके दिया है इसको हमने। ये देखें आप, ये देखें स्पेसिफाई, ये जो पहला रूल है ChatGPT का, आप इसको अपने माइंड में रख लीजिएगा। ये देख लें आप, ठीक है, ठीक है। ये जो स्टोरी, ये जो लिखा है मैंने, इस प्रॉम्प्ट को भी अपने आप अपने किस में रख लेंगे, माइंड में रख लेंगे, कि राइट अ सस्पेंसफुल शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ मिडल एजड मैन हु डिस्कवर एन ओल्ड मिस्टीरियस लेटर इन हिज एटिक, कि एक मिडिल क्लास के बंदे ने अपने पुराने बक्से ट्रंक में एक लेटर निकाला है मिस्टीरियस का, यानी किसी खजाने का आपने उसको लेटर मिला है, ठीक है। ये स्पेसिफाई इसको कहते हैं। और ऊपर भी मैंने आपको स्पेसिफाई का एक एग्जांपल पहले भी दिया था, ठीक है। आने वाले क्लासों में इसको हम मज़ीद देखेंगे, स्पेसिफाई को भी देखेंगे, और अगले चीज़ को हम देखते रहेंगे ताकि आपको बात क्लियर हो, आप समझ सकें, आप अपना काम क्लियरिटी से कर सकें। क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक वाहिद वो कोर्स है जो AI को कमांड देती है, जो AI को ऑर्डर देती है, जो AI से काम लेती है। आपने AI से काम लेना है, अपना भी काम लेना है, और लोगों के लिए भी काम लेना है, ताकि उनको भी काम आ जाए वो, और आप क्या कर सको, काम बेहतर से बेहतर कर सको, ठीक है। इसको हम अगर मज़ीद कोई ऑर्डर मैं दूंगा आगे, आने वाले वीडियोस में आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये वीडियो यहाँ तक एंड करते हैं इस क्लास को, और आने वाले क्लासों में इंशाल्लाह हम कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे, और उसमें देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है।